दोस्तों, एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और उसे दूसरे मुसलमान भाइयों और बहनों तक भी जरूर पहुंचाइए, ताकि सबको बेटियों की इज्जत और उनकी कद्र मालूम हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दौरे जाहिलियत में बाज़ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो अपनी नन्ही बच्चियों के हाथ में गुड़िया या कोई खिलौना दे दिया करते थे, फिर उन्हें कब्र में बैठा दिया करते थे। मासूम बच्ची उसे खेल समझती रहती और वो जालिम उस पर मिट्टी डाल देते। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और ज़ारो कतार रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? वो शख्स रोते हुए अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जबकि मेरी ख्वाहिश बेटे की थी। फिर दूसरी औलाद भी बेटी पैदा हुई। इस बार मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि उसे जिंदा दफन कर दूंगा। वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 साल गुजर गए। एक दिन मैंने अपनी नन्ही बेटी की उंगली पकड़कर उसे जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा था। मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़े हुए थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अब्बू उसे कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। वो अपनी तोतली जबान में पूरे रास्ते मुझसे बातें करती रही और मैं भी उसे बहलाता रहा। आखिर हम कब्रिस्तान पहुंच गए। मैंने एक जगह मुंतखब की और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगा ताकि उसके लिए कब्र तैयार कर सकूं। मेरी बेटी ने जब मुझे मिट्टी खोदते देखा तो वह भी मेरे पास आ गई और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटाने लगी। या रसूलल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिलकर मिट्टी खोद रहे थे। उस दिन मैंने साफ सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी खोदते हुए मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी नन्ही बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़े साफ कर रही थी। जब कब्र तैयार हो गई तो मैंने उसके हाथ में एक गुड़िया दी और उसे कब्र में बैठा दिया। फिर मैंने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब उसने देखा कि मैं उस पर मिट्टी डाल रहा हूँ तो वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी, क्योंकि वह अब भी यही समझ रही थी कि कोई खेल है। वो हंस भी रही थी और मुझसे बातें भी करती जा रही थी। या रसूलल्लाह, मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बेटा अता फरमा। मैं दुआ करता रहा और मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में दफन होती रही। फिर जब मैंने उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू की तो वो बहुत डर गई। उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालने लगा। मेरी बेटी रोती रही, मुझे देखती रही और मेरे लिए दुआएं करती रही, मगर मैं उस पर मिट्टी डालता रहा यहाँ तक कि मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। वो शख्स जब यहाँ तक पहुँचा तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बेटी पर रहम नहीं करता वो मेरा भी नहीं हो सकता। उसके बाद एक और मौका पर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई थी। इतने में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या है? वह अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह इस जमीन और आसमान से भी बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने जिना किया है? क्या तुमने शराब पी है? उसने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह, मेरा गुनाह उससे भी बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा कौन सा गुनाह है जो तुम उसे इतना बड़ा समझते हो? वो शख्स रोते हुए कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं अबू जहल का पैरोकार था। हमारे इलाके में
अबू जहल की हुकूमत थी, उसने ऐलान कर रखा था कि जिसके घर बेटी पैदा हो वो उसे जिंदा दफन कर दे। अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी शादी को 14 साल गुजर गए थे मगर हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटी अता फरमाई। वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। मेरी बीवी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, हम उसे हरगिज जिंदा दफन नहीं करेंगे। अगरचे अबू जहल का हुक्म था, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि हम अपनी बेटी को छुपा कर पालेंगे। हमने उसे लोगों की नजरों से छुपा लिया और खामोशी से उसकी परवरिश करने लगे। वक्त गुजरता गया और हमारी बेटी 5 साल की हो गई। वो चलने फिरने लगी, बातें करने लगी। वो हमें बहुत अजीज थी। जब मैं शाम को घर वापस आता तो वो दौड़कर मेरे सीने से लग जाती और मेरी सारी थकन दूर हो जाती। या रसूल अल्लाह, हमने 5 साल तक उसे लोगों से छुपा कर रखा, लेकिन एक दिन मैं मक्का के बाजार में था कि अचानक अबू जहल ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में बेटी है, अगर आज ही उसे जिंदा दफन ना किया तो कल हुकूमत के लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लेंगे। या रसूल अल्लाह, उसकी बात सुनकर मैं बहुत खौफजदा हो गया। मैं घर आया और दिल में फैसला कर लिया कि आज अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। मैंने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि बच्ची को जल्दी तैयार कर दो, मैं उसे उसके मामू के घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अबू जहल को उसके बारे में पता चल गया है और मुझे डर है कि कहीं वो लोग आकर उसे कत्ल ना कर दे। यह सुनकर मेरी बीवी भी घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी हमारी बेटी को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उसके सर पर दुपट्टा रखा, आंखों में सुरमा लगाया और प्यार से मुझे दे दिया। मैंने उसे गोद में उठाया और घर से निकल आया। दरवाजे पर एक कुदाल पड़ी हुई थी, मैंने वो भी साथ उठा ली क्योंकि मेरे दिल में बहुत बुरा इरादा था। वो शख्स रोते हुए अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा, फिर उसे पहाड़ों के दामन में ले गया। मेरी बेटी बहुत डर गई और कहने लगी, अब्बा जान, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। बेचारी खामोश हो गई और मेरे साथ चलती रही। मैं उसे लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा और वहां कुदाल से एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बेटी हैरत से मुझे देख रही थी। फिर उसने मासूमियत से पूछा, अब्बा जान, आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मगर मैं खामोश रहा और अपने दिल पर पत्थर रखकर गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उठाकर उसमें बैठा दिया। यह देखकर वो रोने लगी और बोली, अब्बा जान, अगर आपने मुझे जिंदा ही दफन करना था तो घर पर ही बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो कर लेती। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी ने ये बात कही तो भी मैं ना पिघला। मैंने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, मुझे देखती रही, लेकिन मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए मिट्टी में छुप गई। दोस्तों, जब वह शख्स यहाँ तक पहुँचा तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। तमाम सहाबाए किराम भी रोने लगे। वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, 40 दिन गुजर गए हैं, मुझे एक लम्हे का सुकून नहीं मिला, मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त अपनी बेटी याद आती है। मैं आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत है? यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारे इस अमल से अर्श भी कांप उठा और जमीन भी लरज गई। जब तुम्हारी मासूम बेटी रो रही थी तो क्या तुम्हें उस पर जरा भी रहम न आया? जब तुम उस पर मिट्टी डाल रहे थे तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं पसीजा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। अगर तुमने सच्चे दिल से अपने गुनाह पर नदामत की है, अल्लाह तबारक व तआला से
तौबा की है और ईमान कबूल कर लिया है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला और बख्शने वाला है। वो बंदों के दिलों का हाल जानता है और सच्ची तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमा लेता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेटियों के बारे में खुशखबरी देते हुए फरमाया, जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करे और उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत की बशारत अता फरमाता है। दोस्तों, इसलिए कभी भी बेटी को बोझ न समझे। बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। दोनों के साथ मोहब्बत, शफकत और इंसाफ का बर्ताव करें। हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहाँ शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहाँ शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा जी, हाँ दोस्तों, हाजी मलंग हजरत अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं, अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, झलक देखने को मिल रही है। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाए या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जातीय सोच वाला नारा लगाते हुए और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे
तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसक के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ा सकता था और फिर अगर माहौल बिगड़ता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुस्लिम करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैगाम है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हैं, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताज महल है, लेकिन यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खुलूस अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर का इंसान है। यह कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ख्वाब, एक बुजुर्ग की दुआ, एक सब्ज रंग की चादर किसी की पूरी किस्मत को कैसे पलट सकता है? एक साधारण सी लड़की जिसकी आवाज में जादू था, लेकिन शुरुआत में सिर्फ ठोकरें, ताने और गहरी मायूसी थी, वो अचानक हिंदुस्तान की संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई। और ये चमत्कार हुआ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की एक जिंदा करामत से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं लता मंगेशकर और ख्वाजा गरीब नवाज के उस हैरत अंगेज, दिल को छू लेने वाले वाकया की, जिसे सुनकर आपका दिल रोमांच और सुकून से भर जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आप कमेंट बॉक्स में बार बार या ख्वाजा गरीब नवाज लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो लेकिन कामयाबी अभी तक दूर लग रही है, अगर दिल कभी टूटा हो, उम्मीदें कमजोर पड़ गई हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रहमत की चादर, बुजुर्ग की नजरे करम और अल्लाह तबारक व तआला की मदद का असली सच है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, दिल और कान दोनों खुलकर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला, जिन्हें दिल से लता दीदी कहते थे। 7 दशकों तक उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया। क्लासिकल, फोक, भजन, सूफियाना, रोमांटिक, हर तरह के गानों में उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छू लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये बुलंदियां कितनी मुश्किलों के बाद हासिल हुई? उस जमाने में फिल्मी गाने ज्यादातर उर्दू जबान में लिखे और गाए जाते थे। लता मंगेशकर जब इस फील्ड में आई तो उनकी बोलचाल और लहजे में वो निखार नहीं था। लोग उनकी आवाज सुनकर ताने मारते
अस्वीकार करते। मेहनत वो खूब करती थी, दिन रात रियाज प्रैक्टिस, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी। दिल इतना टूट गया कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला तक कर लिया था। फिर एक दिन एक साधारण से मुसल्ला फकीर ने उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनाई। फकीर ने बड़ी शिद्दत से फरमाया, बेटी, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं कि वो फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। उनकी नजर करम पड़ जाए तो गरीब की तकदीर चमक उठती है। ये बातें लता मंगेशकर के दिल में गहराई तक उतर आई। वो बहुत मुतासिर हो गई और फिर कुछ महीनों बाद ही उन्हें एक बेहद खास और रूहानी ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को अजमेर शरीफ की दरगाह में देख रही थी, मजार शरीफ पर हाजिरी दे रही थी और अपनी कामयाबी के लिए सच्चे दिल से दुआ मांग रही थी। अचानक दरगाह के एक तरफ से एक बुजुर्ग फकीर बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में रहम। उन्होंने लता मंगेशकर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत मुलायम लहजे में फरमाया, बेटी, अब परेशान मत हो, पीछे मुड़कर कभी मत देखना, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। उस बुजुर्ग ने लता मंगेशकर के सर पर एक सब्ज रंग की चादर डाल दी। चादर बड़ी प्यारी थी, उसके किनारों पर सुर्ख झालर लगी हुई थी। ख्वाब से जागते ही लता मंगेशकर का दिल सुकून से भर गया। उन्होंने तुरंत पूरा वाकया अपने घर वालों को बता दिया, लेकिन घर वाले बोले, बेटी, ये तो बस एक सपना है, सपना कभी पूरा नहीं होता, तुम्हारा दिमाग परेशानी की वजह से घूम रहा है। लेकिन लता मंगेशकर जानती थी कि इस्लाम में ख्वाबों को बहुत अहमियत दी गई है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ख्वाबों के जरिए वही भेजा करते थे। इसलिए उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिरी देनी है। आखिरकार घर वालों ने उनकी जिद के आगे हामी भर दी। हालांकि वो हिंदू परिवार से थे, इसलिए थोड़े हिचकिचा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन लता मंगेशकर की लगन देखकर उन्होंने इजाजत दे दी। कुछ खास दोस्तों और अजीजों के साथ लता मंगेशकर अजमेर शरीफ पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो रात का वक्त था। दरगाह का पूरा माहौल बिल्कुल उनके ख्वाब जैसा लग रहा था। वही ठंडी हवा, वही रूहानी सुकून। उन्होंने मजार शरीफ पर सलाम अर्ज किया, सिर झुकाया और अपनी कामयाबी के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगी। तभी दरगाह के खादिम साहब आए। उन्होंने लता मंगेशकर को मजार शरीफ के अंदर ले जाकर एक सब्ज रंग की चादर उनके हवाले कर दी। चादर के किनारे पर सुर्ख झालर लगी हुई थी और सफेद सब्ज रंग में अरबी में कुछ लिखा हुआ था। चादर देते हुए खादिम साहब ने अजीब व गरीब बात कही, बहन, यह आपकी अमानत है, हमने आपको सौंप दी है। उस वक्त लता मंगेशकर को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जब वो घर लौटी और अपने ख्वाब को हकीकत से जोड़कर देखा तो सब कुछ साफ हो गया। वो चादर कोई साधारण चादर नहीं थी, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत की अमानत थी जो उन्होंने उनकी तकदीर संवारने के लिए अता फरमाई थी। दोस्तों, इसके बाद लता मंगेशकर की जिंदगी में क्या हुआ? कामयाबी का एक ऐसा तूफान आया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत की दुनिया की बेताज मलिका बन गई। बिना लता के हर गाना अधूरा लगने लगा। हर फिल्म प्रोड्यूसर, हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आवाज चाहता था। वो जिस ऊंचाई पर पहुंची वो आज भी अनगिनत गायिकाओं के लिए मिसाल बनी हुई है। लता मंगेशकर बाद में खुद बताती थी कि उन्होंने कई बार सोचा कि दोबारा अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर हाजिरी दूं, लेकिन किसी वजह से ना हो सका। आज तक उन्हें इसका बहुत अफसोस और दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह इंसानियत सिखाती है। वो धर्म, जाति, जुबान और रंग से ऊपर उठकर मोहब्बत सिखाती है। जो इन बुजुर्गों को सच्चे दिल से अपना लेता है उनके लिए ये सोने पर सुहागा हो जाता है, और जो नहीं अपनाता लेकिन उनके साथ मोहब्बत रखता है वो कम से कम सोना तो बन ही जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह
अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे महबूब वली हैं कि अपनी नजर करम से फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत नजर डाले और वो जलाल में आ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाती है कि सच्ची लगन, सच्ची दुआ और बुजुर्ग की रहमत कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह जब चाहता है तो सबसे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अभी दिल से एक लाइक कर दो और ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इसे जरूर शेयर कर दो ताकि और भी ज्यादा लोगों तक ये रहमती कहानी पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।